हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों, आज है 24 जून। तो 24 जून से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं, आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन वैली। देखो, इसमें फर्स्ट नंबर पर आपकी सिलिकॉन वैली रही है, दूसरे नंबर पर जो रहा है न्यूयॉर्क और लंदन। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, दूसरे नंबर पर है। सिलिकॉन वैली फर्स्ट नंबर पर रही है। ठीक है, सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? ये अमेरिका में। कहाँ पर है ये? अमेरिका में। अमेरिका पे भी कहाँ पर ये है उत्तरी कैलिफोर्निया। उत्तरी कैलिफोर्निया में है। ठीक है, उसके जो उसके पास में जो वो है ना, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, जो उत्तरी कैलिफोर्निया में क्या है, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी। ठीक है, उसके भी कहाँ है? दक्षिणी भाग में है ये। ठीक है, जहाँ से तुम्हारी चिप वगैरह बनती है। चिप आपने देखी होगी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इंटेल के बारे में, चिप बनाने वाली कंपनी। ठीक है, तो जहाँ पर चिप वगैरह बनती है कहाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, इस पदार्थ का। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। अगर हम बात करें भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। सेकंड क्वेश्चन है, EIU द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर देखो, EIU इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, ये क्या करता है? ये एक इसने क्या है, ये सूची जारी की है जिसमें क्या कहा है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब है दुनिया में सबसे अच्छा रहने योग्य जो जगह है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? वियना। ठीक है, वियना कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। दूसरे नंबर पर कौन आया है? दूसरे नंबर पर आया है कोपनहेगन। कोपनहेगन ये कहाँ पर है? डेनमार्क की राजधानी। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले स्थान पर कौन आया है? वियना। मतलब रहने के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ऑस्ट्रिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया का वियना। देखो, सुरक्षित से मतलब क्या होता है? जहाँ पर क्या है, सरकार अच्छा हो। ठीक है, क्राइम बहुत कम होते हो, मतलब ना के बराबर है। देखो, 1.5% तो हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे जो कम वो है वो कहाँ पर है? वियना में है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और इसका जो प्रबंधक है उसका क्या नाम है? का हेड है रॉबिन बी। ठीक है, तो ध्यान रखना, हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। लंदन में बहुत कम के हेडक्वार्टर मिलते हैं, इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? हाल ही में उत्तर भारत में पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। देखो, नई दिल्ली में कहाँ पर? सफदरगंज है। ठीक है, उसमें क्या हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है। देखो, इसके अंदर होगा क्या? तो मरने के बाद आदमी क्या करेगा? अपनी स्किन दान करेगा। स्किन देखो है ना, स्किन बैंक। मरने के बाद आदमी क्या करेगा? मरने के बाद स्किन दान करेगा। देखो, जैसे कुछ वे होते हैं, लेडीज होती हैं, उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाता है या जल जाते हैं किसी भी कारण, तो उसके लिए क्या है, स्किन उसके लिए क्या है, ये बैंक बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उसमें क्या है, हम स्किन का यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री क्या नाम है उनका? मनसुख मांडविया। क्या नाम है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है,
तो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो है जिसकी स्किन जल गई है या स्किन ख़राब हो गई है उसके लिए क्या है, ये बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? देखो ये क्या होता है LADCS, इसका पहले से बता देता हूँ मैं क्या होता है LADCS। इसका मतलब क्या है, लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम। ठीक है, लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम। ये देखो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ये हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किसने लागू किया है, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी, उसके लिए क्या है, लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम। ठीक है, तो ये पहले भी कई जगह ये लागू हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे मिला है, आचार्य एन गोपी को मिला है। किसे मिला है, आचार्य एन गोपी को। तो कोई इसे जारी करता है, वो करता है भारत जागृति। ठीक है, भारत जागृति क्या करता है, इसे जारी करता है इस पुरस्कार को। ठीक है, अब जो आचार्य एन गोपी बहुत बड़े साहित्यकार है और कवि है। इन्होंने टोटल क्या है, कुल इसमें 56 बुक इन्होंने अभी तक लिखी है। इतनी 56 बुक ये लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई? देखो रॉक मतलब होता है चट्टान। ठीक है, क्या होता है, चट्टान। तो चट्टान पे जो पेंटिंग की जाती है, पाषाण मतलब पत्थर, तो पाषाण युग जिस समय चल रहा था उस समय की जो चट्टानों पर जो पेंटिंग की गई थी उसकी खोज हुई है। तो जो हाल ही में हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है तुम्हारी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुई है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उससे पहले मध्य प्रदेश वगैरह बहुत सारे थे, भीमबेटका की गुफा उसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो थोड़ा सा इसमें हम जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में आंध्र प्रदेश के बारे में। इसके CM कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी। अगर बात करें यहाँ के गवर्नर की तो S अब्दुल नज़ीर। ठीक है, अगर बात करें हम भारत का सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर विभाजित हुआ था, भारत की भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 7, हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? तो सबसे जो आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बना है वो बना है टाटा पावर। कौन सा बना है, टाटा पावर। इसका मतलब क्या है, मुंबई टाटा पावर, मुंबई टाटा पावर। ठीक है, दूसरे नंबर पर बना है अमेजोन। दूसरे नंबर पर कौन बना है, अमेजोन। ये देखो ये कौन रिपोर्ट जारी करता है, रेड स्टैंड इंडिया। ठीक है, रेड स्टैंड इंडिया क्या है, इसको जारी करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय नौसेना ने हाल ही में कहाँ अग्न्यास्त्र फर्स्ट आयोजित किया है? तो इन्होंने कहाँ स्टार्ट किया है, ये आर्मी ने लद्दाख के अंदर। कहाँ स्टार्ट किया है, लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है जो भारत का अभ्यास है वे हम अलग से पढ़ेंगे कि किस किस के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्रित होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भारत जो योग की प्रथा है वो भारत से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो जो योग दिवस है कब बनाया जाता है, 21 जून के अंदर। कब बनाया जाता है, 21 जून में बनाया जाता है। ये क्या है, 2015 से स्टार्ट करा था मोदी ने बनवाना। ठीक है, इसमें देखो है क्या, तो सबसे पहले इसका आंसर देखो, किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड से, सूरत में। सूरत में करीब 1.2 करोड़ लोगों ने बैठकर क्या एक साथ क्या योग किया था। ठीक है, तो इसे गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया है। जो गुजरात के गृह मंत्री है जिसका नाम क्या है, हर्ष सांघवी। हर्ष सांघवी। ठीक है,
तो हर्षसानी इनके क्या है, गृह मंत्री है, किसके, गुजरात के। इन्होंने क्या करा है, ये बताया कि सूरत के अंदर 1.25 करोड़ लोगों ने एक साथ क्या किया है, योग किया है। इसी के स्थान पर जो इसके सीएम है गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल, जो भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने कहा है क्योंकि इस समय आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तो 75 जगह योग के नए नए संसाधन या नई नई जगह को उन्होंने खोजना शुरू किया है। ठीक है, अगर हम बात करें गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मार्शल सियोलाकू को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किस देश के हैं, रोमानिया के। रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में क्या है, मार्शल सियोलाकू को क्या है, प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें रोमानिया की कैपिटल क्या है, रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। ठीक है, ये जो देश है ये काले सागर की सीमा पर, ठीक है, काले सागर की सीमा पर क्या है, ये देश है रोमानिया। ठीक है, कहाँ पर है ये यूरोप की कंट्री है। ठीक है, कहाँ की कंट्री है, यूरोप की कंट्री है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को अच्छी लगे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।